हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेस एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण जनित ब्लैंक्स की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसके ऑप्शन है प्रतिरोधी भार, प्रेरक भार, धारिता भार, 1 2 3 का संयोग। तो प्रेरण जनित प्रतिरोधी भार की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेरण जनित प्रतिरोधी भार की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँख में संकेंद्रण होता है। इसके ऑप्शंस हैं लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, या आँख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। तो आँख में संकेंद्रण होता है आँख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आँख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा आँख में संकेंद्रण होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंडक्शन मोटर अंकित लोड तथा स्पीड पर चलता है तब लोहा क्षय होता है। इसके ऑप्शन है अति न्यून, बहुत अधिक, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर आश्रित नहीं होता, सप्लाई वोल्टेज पर आश्रित नहीं होता। तो इसका आंसर होगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर आश्रित नहीं होता। इंडक्शन मोटर को प्रेरणी मोटर भी कहा जाता है और इसका उपयोग वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पवन चक्की इत्यादि में किया जाता है। तो वही जब इंडक्शन मोटर अंकित लोड तथा स्पीड पर चलता है तब लोहा का क्षय होता है क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर यह आश्रित नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर को सामान्यतः एयर कंडीशनर कंप्रेस के साथ संयुग्मित किया जाता है क्योंकि यह निम्न स्टार्टिंग लेता है और निम्न करंट पर चलता है, सस्ता है, संक्रिया में शांत है, या कोई देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निम्न स्टार्टिंग लेता है और निम्न करंट पर चलता है। कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर को सामान्यतः एयर कंडीशनर कंप्रेस के साथ संयुग्मित किया जाता है क्योंकि यह निम्न स्टार्टिंग लेता है और निम्न करंट पर चलता है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसके द्वारा इंडक्शन मोटर को एसी पावर जनरेट करने के लायक बनाया जा सकता है। इसके ऑप्शंस हैं 0 से कम स्लिप पर चलाकर, रोटेशन क्षेत्र के विपरीत दिशा में मोटर चलाकर, संक्रमिक गति पर उसे चलाकर, या अल्टरनेटर के समानांतर इसे जोड़कर। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टरनेटर के समानांतर इसे जोड़कर इंडक्शन मोटर को एसी पावर जनरेट करने के लायक बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्टरनेटर के समानांतर इसे जोड़कर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम फेज संक्रमिक मोटर है। एसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर। तो प्रथम फेज संक्रमिक मोटर रिपल्सन मोटर होता है। रिपल्सन मोटर इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च तथा प्रारंभिक विद्युत धारा निम्न होती है। इसका उपयोग क्रेन में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में वाट मीटर पाठ्यांक होता है। ताम्र 6 स्टेटर में, घर्षण और वाइंडिंग 6 में, 1 और 2 दोनों का योग, यह नो लोड पर रोटर में कुल 6। तो नो लोड टेस्ट में वाट मीटर पाठ्यांक देता है ताम्र 6 स्टेटर में, घर्षण और वाइंडिंग 6 दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों का योग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्चतम होता है। इसके ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर,
स्प्लिट फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर सभी का समान स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क सबसे उच्च होता है सिंक्रोनस मोटर का। सिंक्रोनस मोटर को तुल्यांकी मोटर भी कहा जाता है। इस मोटर का उपयोग प्रायः शक्ति गुणांक को सुधारने में किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डीसी शंट मोटर की गति पूर्ण भार गति से द्वारा ज़्यादा होना अपेक्षित है, यह प्राप्त किया जाता है आर्मेचर धारा बढ़ाकर, आर्मेचर धारा घटाकर, उत्तेजन धारा बढ़ाकर, क्षेत्र धारा घटाकर। तो डीसी शंट मोटर की गति पूर्ण भार गति से ज़्यादा होना अपेक्षित है, आर्मेचर धारा बढ़ाकर यह प्राप्त किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकन तीव्रता का चुंबकन बल से अनुपात ब्लैंक्स कहा जाता है। संबंधित विशिष्ट चुंबकशीलता, सुग्राहिता, फ्लक्स घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकन की तीव्रता चुंबकन बल से अनुपात फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित किस डीसी में बलाघूर्ण में प्रदत्त प्रतिशत वृद्धि के लिए निवेश धारा में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि होगी? इसके ऑप्शंस हैं श्रेणी मोटर, शंट मोटर, पृथकतः उत्तेजित मोटर, योग्यात्मक मिश्र मोटर। तो योग्यात्मक मिश्र मोटर जो डीसी मोटर में बलाघूर्ण में प्रदत्त प्रतिशत वृद्धि के लिए निवेश धारा में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टैरिसीस के कारण हानि को कम करने के लिए चुंबकीय सामग्री में होना चाहिए उच्च धारण शक्ति, उच्च प्रतिरोधकता, बीएच पास का विस्तृत क्षेत्र, निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक। तो हिस्टैरिसीस के कारण हानि को कम करने के लिए चुंबकीय सामग्री में उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति परिवर्ती ब्लैंक्स से परिवर्तित होगा। क्षेत्र धारा, अनुप्रयुक्त वोल्टता, आर्मेचर के साथ श्रेणी में प्रतिरोध या उपर्युक्त में से कोई भी। तो डीसी मोटर की गति परिवर्ती क्षेत्र धारा से परिवर्तित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्र धारा। क्वेश्चन नंबर 15, थर्मिस्टर है ताप वैद्युत युग्म, तापमापी, लघु प्रतिरोध, उष्मा संवेदी, विस्फोटक। तो थर्मिस्टर एक प्रकार का लघु प्रतिरोध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिमाणित क्रोड में फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन कम किया जाता है? आवृत्ति, तरंगकृति विरूपण, परिणामित्र का आकार, क्रोड हानियाँ। तो क्रोड हानियाँ को कम करके फ्लक्स घनत्व को बढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है। वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा कि जब एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है तो वह दर्पण की ओर 4 मीटर चलेगी तो अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? एक्स किरणें, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे। तो एक्स किरणों को भी ध्रुवित किया जाता है, प्रकाश तरंगों को भी ध्रुवित किया जाता है और रेडियो तरंगों को भी ध्रुवित किया जाता है। ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश की प्रकृति कौन है? एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्स किरणें। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, आकार में घटकर आधा रह जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी या कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसकी चमक में कमी आ जाएगी, क्योंकि जब लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है तो वस्तु का प्रकाश लेंस के शेष आधे भाग पर पड़ता है और वस्तु की प्रतिबिंब तो पूरी बनती है। और चूंकि कुल प्रकाश किरणों में से केवल आधा ही लेंस पे आता है, इसकी वजह से प्रतिबिंब की तीव्रता यानी चमक
कम हो जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग का अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगी बहुत ही शानदार 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।